अमेठी रायबरेली का प्लान प्रियंका। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की खास रणनीति। प्रियंका की स्पेशल 40 टीम का खास मिशन। क्या प्रियंका के जाल में फंसेगी बीजेपी? टीम प्रियंका का क्या है प्लान अमेठी रायबरेली? गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन हो चुके हैं। राहुल गांधी रायबरेली से तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा मैदान में हैं। दोनों सीटों पर प्रचार की कमान खुद कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में ली है। प्रियंका गांधी सोमवार शाम को अमेठी के फुर्सतगंज पहुंची। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी से कांग्रेस नेता केएल शर्मा की उम्मीदवारी पर भाजपा द्वारा की जा रही टिप्पणियों और बयानबाजियों पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी के रायबरेली में प्रचार के लिए भी पहुंची। पहले दिन उन्होंने भुएमऊ स्थित गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में महज 329 घंटे बाकी हैं। लगातार काम करना है और हर हाल में जीत दर्ज करनी है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी। अभी जिसे डर लगता है वो पीछे हट जाए, फिर नहीं हटने दूंगी। सुनिए क्या कुछ कहा प्रियंका ने। 329 घंटे हैं अभी से लेकर चुनाव तक। 2-4 घंटे हर रोज सोने के लिए रख लीजिए, बाकी सब मेरे हैं। दौड़ाऊंगी, काम कराऊंगी, डांटूंगी, कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ लड़ूंगी। और अगर एक सेना है इस पूरे देश में जो लड़ना जानती है तो ये सेना है। अगर किसी के दिल में भय है तो अभी पीछे हट जाए, इसके बाद में मैं पीछे नहीं हटने दूंगी। हमें लड़ना है, एक साथ लड़ना है और दोनों अमेठी और रायबरेली में चुनाव जिताना है। गौरतलब है कि अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद चेहरे किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां से एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चेहरा बनाया। दूसरी तरफ रायबरेली सीट से इस बार राहुल गांधी ने नामांकन भरा है। राहुल के खिलाफ बीजेपी ने पूर्व कांग्रेसी दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही सीटें कांग्रेस का गढ़ हैं और इस बार नाक का सवाल भी, और इसीलिए प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर दोनों ही सीटों पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। रायबरेली और अमेठी सीट पर जीत का गणित तैयार करने की जिम्मेदारी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सौंपी गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी की जिम्मेदारी दी है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है और इस तरीके से मात्र 14 दिन का प्रचार अभियान खत्म होने में सिर्फ 12 दिन पहले ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। ऐसे में इन दोनों नेताओं के लिए आखिरी वक्त में जीत का गणित तैयार करना चुनौती से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये दूसरा मौका है जब पार्टी ने इन दो कद्दावर नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए नेशनल अलायंस कमेटी बनाई थी। इसमें भी पार्टी ने इन दोनों नेताओं को शामिल किया था। इन नेताओं को इंडिया गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी दलों के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। चुनावी राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले अशोक गहलोत को लोकसभा चुनाव में चुनौती वाली सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इस सीट के परिणाम से अब उनकी सियासी प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। इस सीट पर पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और अब कांग्रेस और अशोक गहलोत के सामने ये सीट बड़ी चुनौती है। गहलोत पहले भी कई राज्यों में चुनावी ऑब्जर्वर और इंचार्ज का काम कर चुके हैं। अशोक गहलोत को कांग्रेस में चुनाव अभियान चलाने और ग्राउंड पर चुनावी माहौल बनाने का विशेषज्ञ माना जाता है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी 40 सदस्यों की टीम के साथ 18 मई तक रायबरेली के भुएमऊ गेस्ट हाउस में रहकर
दोनों सीटों पर लगातार प्रचार और रोड शो करेंगी। यहाँ पर प्रियंका गांधी चुनावी रणनीति बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगी। प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में बूथ स्तर तक लेकर जिले स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाएंगी। हालांकि इससे पहले राजनीतिक जानकार ये मान रहे थे कि प्रियंका रायबरेली या फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस ने अपना प्रचार तंत्र और दो मुख्यमंत्रियों का अनुभव इन दोनों सीटों पर झोंक रखा है, इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।